कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। पुनर्जन्म का आधार कर्म ही है और इसका फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कुछ मत ऐसे हैं और कुछ महानुभावों का भी कथन ऐसा है कि एक बार मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद यह आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाती, किंतु यह कथन वस्तुतः भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र और वेद शास्त्र के विरुद्ध है। कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म के पश्चात किसी भी योनि में आत्मा जा सकती है। वस्तुतः इन सब बातों में किसी मत या व्यक्ति विशेष की राय का कोई महत्व भी नहीं, अर्थ भी नहीं। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत ही इस संबंध में मान्य होने चाहिए। जड़ भरत जैसे महासिद्ध योगी को भी कर्मवशात हरिण का जन्म लेना पड़ा। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद जीव अन्य किसी योनि में नहीं जाता? शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मनुष्य योनि तो क्या, साक्षात इंद्र का पद प्राप्त होने पर भी नहुष को सर्प बनना पड़ा। करोड़ों नहीं अपितु पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, वर्षा की जितनी धाराएं हैं और मानव शरीर में जितने रोम हैं, उतनी गायों का दान करने वाले राजा नरक को गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। हमारे रिश्ते राते चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु एक जन्म तक प्रायः उनका संबंध बना रहता है। केवल पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के ही पति को पुनः प्राप्त कर सकती है। शेष सभी संबंध प्रायः एक जन्म के होते हैं। भगवान शंकराचार्य ने संसार से वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा है कि इस जन्म के माता पिता, पुत्र, पौत्र, कलत्र, मित्र आदि की चिंता में व्यस्त मनुष्य को सोचना चाहिए कि इससे पहले न जाने कितनी बार हमने जन्म लिए। उन जन्मों में भी माता पिता, भ्राता, बंधु, बांधव, सगे संबंधी थे ही, किंतु आज वे सब कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? संसार के रिश्ते नाते ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार समुद्र में तरंगों से टकराकर आए हुए दो लकड़ी के टुकड़े कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और पुनः समुद्र की उत्ताल तरंगों से ऐसे अलग हो जाते हैं कि फिर उनके स्वप्न में भी मिलने की आशा नहीं रहती। प्रायः सभी शास्त्रों, संत महात्माओं ने सांसारिक संबंधों के विषय में ऐसा ही मत व्यक्त किया है। कभी कभी प्रबल प्रारब्धवश एक से अधिक जन्म में भी संबंध स्थिर हो सकते हैं, किंतु वे अपवाद ही होते हैं। युक्ति और तर्क से कभी भी न तो पाप पुण्य या अच्छे बुरे की पहचान हुई है, न हो रही है और न कभी होगी ही। ये पाप पुण्य हमारे भावी जीवन को अवश्य प्रभावित करते हैं और प्रमाणित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं के अनुसार हमारे भावी जीवन का निर्माण होता है। इस जन्म में किए हुए कर्मों से ही भविष्य में जन्म प्राप्त होता है। पुराने महात्मा लोग एक कहानी कहते हैं कि एक बार एक शहर में एक बहुत बड़े धनिक थे और वे किसी महात्मा के भक्त थे। नित्य प्रति उनके दर्शन के लिए जाते, उनकी भिक्षा और वस्त्र का प्रबंध करते। यही उनका नित्य का कार्य था। महात्मा जी के ऐसे और भी भक्त थे जिनसे उनको यदा कदा भेंट पूजा में द्रव्य की प्राप्ति भी होती रहती थी और महात्मा जी उस द्रव्य को एक अलग बक्से में डलवा देते थे, क्योंकि उनका कार्य तो चलता ही रहता था। एक बार जब वो बक्सा भर गया तो महात्मा जी ने खोला और किसी से गिनती करवाई तो देखा कि 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा भक्ति दिखाने वाले उस धनिक पर विश्वास कर महात्मा ने 1 लाख रुपए उन्हीं के पास जमा कर दिए। कुछ समय के पश्चात उन महात्मा की इच्छा अपना आश्रम बनवाने की हुई। सेठ जी से उन्होंने रुपए मांगे। अब 1 लाख रुपए, पुराना समय था, सेठ जी की नीयत बदल गई। वे कहने लगे, कैसे रुपए, कब दिए थे? आप जैसे लंगोटी लगाने वाले के पास 1 लाख रुपए? और ऐसे अप्रत्याशित वचनों को सुनकर उन महात्मा की हृदय की गति बंद हो गई और तत्काल ही उनका प्राणांत हो गया। उधर सेठ जी के कोई संतान ना थी। सेठ जी इस घटना को भूल गए और ठीक 10वें महीने सेठ जी के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
ऐसे धन समृद्धि युक्त वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी कभी आशा न थी, और उस पुत्र के जन्म लेते ही उसके जन्मोत्सव में पैसा पानी की तरह बहाया गया। उस बच्चे के लालन पालन, देख रेख, खिलौने आदि में भी पैसे की जगह खूब रुपए खर्च किए जाने लगे, और ऐसे लाड़ प्यार में पला लड़का बचपन में ही आवश्यकता से अधिक फिजूल खर्च होता चला गया, जिद्दी होता चला गया। वह जिस वस्तु पे हाथ रख देता ही चाहिए और वह लेकर के रहता, और सेठ जी देते, क्योंकि एकमात्र पुत्र वृद्धावस्था में वैसे हुआ तो धन की तो कोई कमी न थी। युवा अवस्था में आते आते उस बच्चे की फिजूल खर्ची का पारावार नहीं। रात दिन अपने दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना, मौज करना, यही उसकी वृत्ति बन गई। प्रारंभ में तो पिता ने अपने इकलौते बेटे की इस जीवनचर्या पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया पिता की चिंताएं बढ़ने लगी। फिर भी पिता ने कभी हिसाब लगाकर नहीं देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका है और कितना कर रहा है, और धन को उड़ाने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन लड़के ने बड़ा भारी बोझ दिया। अपने इष्ट मित्र संबंधी बंधु बांधवों को मनचाहा भोजन वस्त्र देकर उनका सम्मान किया, और इस सारे आयोजन के पश्चात उस लड़के ने भी स्वयं अपने कुछ चुने हुए इष्ट मित्रों के साथ भोजन किया, और उन्हें विदा करते समय कि जब वह सोने जा रहा था तब उसे स्मरण हुआ कि मैंने आज पान तो खाया नहीं, और तत्काल उसने एक नौकर भेजकर पान मंगवाया, और लड़का जो पान खाकर सोया तो उठा नहीं। बहुत रोने पीटने के पश्चात सेठ जी जब शांत हुए और मुनीम गुमास्ते ने जब हिसाब बताया तो पान की कीमत से 1 लाख रुपए की रकम पूरी हुई। अब भैया, इस कहानी से जो चाहे सो भाव और शिक्षा ली जा सकती है। सेठ जी ने उस समय महात्मा जी के 1 लाख रुपए कपटपूर्वक हड़प लिए थे, और यहां पर जैसे ही उस लड़के के ऊपर खर्च के 1 लाख रुपए पूरे हुए, उसने संसार से विदा ले ली। भैया, आप चाहें विश्वास करें ना करें, किंतु कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, क्योंकि मृत्यु के नाम से हम दूर भागते हैं, इस पर चिंतन मनन नहीं करना चाहते, सो पुनर्जन्म पर भी नहीं करते। हमें तो यह लगता है कि यही जीवन है, जितना विषय भोग दिखाई दे रहा है सब इसको भोग लें, ये इनके प्रकार किसी भी तरह से बस भोग लें, फिर मिला न मिला। भैया, यहां भिक्षुक की तरह हम भटक रहे हैं, राजपुत्र हैं हम। सुबह को घर से निकले हैं, फिर अपने घर ही जाना है, वहां हमारा महल खड़ा हुआ है, और इधर हम रम रहे हैं इन नश्वर विषय भोगों में, जिनमें कहीं कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। पाप कर रहे हैं, उसके लिए अपने एक नए जन्म की तैयारी कर रहे हैं। भैया, सावधान रहें हम, भगवान तो अवश्य कृपा करेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।